ऐसी असद ने जो काम करा उसने बेचारा वो मारा, बाकी चौराहे पर मार दे सबको, सालों को पता लगा हाँ भाई देखो ऐसे करने की ऐसी सज़ा भी है। जो कोई भी किसी भी इंसान को मारे उसके तो एक बुदका लेकर लोहे का बढ़िया सर उसके बुरके करे जान, ताकि लोगों को एहसास हो दे कैसा भी हो भाई। किसी के भी लाल को यार बड़ी उम्मीद रखते हैं, मेरे भी हैं, मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूँ, मुझे भी बहुत प्यार है। आज ऐसा दायरा बना दिया, इतनी नफरत है पता नहीं, और खासकर जिसका दाढ़ी है उससे तो इतनी नफरत है पता नहीं उस बेचारे ने क्या कर रखा। तब 2014 से पहले दाढ़ी वाले मुसलमान की इज्जत थी और 2000 के बाद में दाढ़ी वाले मुसलमान की दाढ़ी पकड़ने को दौड़ते हैं। हाँ पता, बेइज्जती करने के चक्कर में गाली। 2000 के बाद में इस्लाम फोबिया जो आप कह रहे हो वो 2014 के बाद में फैला है। बिल्कुल बीजेपी ने फैलाया, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो गाजियाबाद की खोड़ा में बकरीद के जो कांड होता है उस पे सभी मुस्लिमों को टारगेट कर दिया जाता है, क्या जो कांड हुआ है वो सही था, वो इस्लाम के हिसाब से सही था? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम के हिसाब से नहीं, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। वो क्राइम का मामला है, क्राइम उसने करा है, किसी के लाल को मारा है, बहुत गलत बात है। और रही बात लोगों की, भाई लोगों को तो बहुतों को इस्लामी फोबिया है, जो दल हैं है ना, हिंदू रक्षा दल है और कौन कौन से भाई हिंदू, हाँ ये सब जितने भी दल हैं इन्हें है इस्लामी फोबिया। और इस्लामी फोबिया यानी इस्लाम से नफ़रत, ये सारी चीज़ इसलिए है। बाकी अगर मान लें मैं किसी को मार दूं, अपने को या गैर को, किसी को भी, तो गलत है ना, क्राइम है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी असद ने जो काम करा उसने बेचारा वो मारा, उसे पहुंचा दिया जहां उसे जाना था, बाकी पकड़ते उससे और जानकारी करते क्यों हुआ। अब जैसे जो समाज में जो नफ़रत ज़्यादा जो है, अगर उसे पकड़ के पूछते तो शायद ऐसा ना होती, और वो पूछने के बाद उसमें मुकदमा चलने के बाद उसे फांसी दे देते, चाहे चौराहे पे ही दे देते, लोगों को दिखा गए। अब तो दिखा के भी नहीं होगा इनकाउंटर, क्योंकि कहीं अलग ही करें, बाकी चौराहे पर मार दे सबको, सालों को पता लगा हाँ भाई देखो ऐसे करने की ऐसी सज़ा भी है। चौराहे पे गोली मारनी चाहिए या फांसी वगैरह देनी? फांसी नहीं, बल्कि ऐसों को जो कोई भी किसी भी इंसान को मारे उसके तो एक बुदका लेकर लोहे का बढ़िया सर उसके बुरके करे जान, ताकि लोगों को एहसास हो दे कैसा भी हो भाई। इतनी कट्टरता तो त्यागी जी देखो इस्लाम में ही हो सकती है, लोग बाकियों की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक है? मतलब मैं बोल रहा तो इस्लाम से ताल्लुक है, हलाल करना तो इस्लाम में। किसी के भी लाल को यार बड़ी उम्मीद रखते हैं, मेरे भी हैं, मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूँ, मुझे भी बहुत प्यार है। और ऐसी मैं और शक करता हूँ, ये हकीकत है, चाहे मेरा कोई सीना चीर के देख ले, मेरे सीने में हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई कोई नहीं है। ठीक है, अब अपनी कास्ट है, पर अपने तरीके से जिएगा, पर मेरे लिए सब इंसान है। अच्छा करेगा अपने लिए करेगा, बुरा करेगा अपने लिए करेगा काम। अब रही बात किसी के साथ गलत करना या क्राइम करना, तो गलत है, कानून है, तो भाई ये तरीका सही नहीं है, मतलब बहुत बुरा है। एनकाउंटर का नहीं, इनकाउंटर हो गया, सही है, हो गया। अब बाकी ना होता उसे पकड़ते, उससे जानकारी लेते और क्या बात थी, क्यों ऐसा है, तो ये जो अब समाज में नफ़रत जो फैल रही ये नहीं फैलती, और क्लियर पता होता क्या कहानी है, बाइक की कहानी है, कुछ और है, पैसे का लेन देन है, या क्या ईद के जो बकवास लोग करते हैं भाई ईद वाले दिन बकरा करके हलाल बकरा करके मारा, ये करा, तो ये लोगों की बकरे कुर्बानी से बढ़िया काफिर की कुर्बानी देते भाई क्या काफिर इंसान नहीं है? अल्लाह के नज़दीक हिंदू हो या मुसलमान हो सब एक हैं, बस उसके अमालों का फ़र्क है। एक आदमी अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, एक आदमी नहीं करेगा नहीं मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। अब दुनिया में बुरा मिले जो लोग करे, मान ले अगर मैं कोई क्राइम कर दूं तो ठोक देगी पुलिस मुझे। अभी असद के घर पे बुलडोजर भी चलने वाला है। नहीं भाई, मैं बुलडोजर के ख़िलाफ़ हूँ, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मकान एक बार बनता है, बेचारे जो मरने पे तो एंड आदमी का जो जहाँ चला गया, बाकी मकान का दायरा उसमें और भी तो है क्या। लेकिन त्यागी जी ये चीज़ें तो आपके यहाँ हैं, औलादें हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा हैं। हिंदुओं के यहाँ एक एक औलाद होती है, मकान दोबारा बन जाएगा, औलाद कहाँ से करेगी, उसका तो पिता भी नहीं है। अगर उसका एक है ना, तो भाई जितना मकान है सारे का ईंट फोड़ के सालों को वहीं गड्ढा खोद के वहीं। पिता भी नहीं है, पिता भी नहीं है। एक बड़ा भाई है वो आधी बुद्धि का है, वो मंद बुद्धि है भाई, तो परिवार का ये सत्यानाश कर दिया कमीन ने यार। अब चलना चाहिए बुलडोजर की नहीं? भाई अब तो चलना चाहिए।
चलना चाहिए, अब चलना चाहिए। अब चलना चाहिए। हाँ, अगर कोई बेचारा जहाँ से असद ने तालीम ली है मदरसों पे, नहीं नहीं, देखो कोई भी तालीम ऐसी नहीं है, किसी को मारने का कोई सबब कोई हिसाब नहीं सिखाया जाता, ये तो बकवास है यार सब। भाई मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी गया हूँ, और फिर मेरे बच्चे भी मैंने अपने पढ़ाए हैं सारे, मेरे कुरान पढ़ सकते हैं, हदीस भी जानते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं चारों मेरी औलाद। बाकी ऐसा नहीं है यार, क्राइम क्राइम है, क्राइम को जो क्राइम उसे क्राइम की ही नज़र से हमें देखना चाहिए, ना कि किसी कास्ट से या मदरसे से या मंदिर से या मस्जिद, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं इसका। ये तो लोगों फोबिया है, अगर भाई इससे जोड़ दो बस मदरसा, यानी हाँ एक वही मानो वो बेचारी मदरसे हैं, मदरसे में सिखाया जा, और मैं उसे कई बार मैंने उसे पूछ लिया, मैं पूरी रात उसी के साथ मतलब भेजता रहा, जवाब मांगता है, एक का तो मुझे उसने जवाब नहीं दिया। और अगर उसने किसी ने दिखाओ मदरसे में क्या होता देख, मदरसा इलीगल है, इस वजह से नोटिस चिपका है। अगर इलीगल है तो उस पर तो एक्शन होगा सरकार का। भाई अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट तो जब चाहे जब कर दे, तो अभी क्यों कर रही, सवाल एक उठा है ना, तो वो मुस्लिम फोबिया आया ना। फिर त्यागी जी कल को कोई कांड करते तो त्यागी जी जांच के निगाहों में, जब त्यागी जी जांच के दायरे में आ जाएंगे तो एक्शन तो तभी होगा, और आस पड़ोस में भी हो जाएगा फिर एक्शन। घर से क्या ताल्लुक है, इससे क्या मतलब है, लोग घर जैसे भी जिसके बन रहे हैं, अनऑथराइज है या पास है या नहीं है, बन गए ना, जब बन रहे, जब कहाँ जहाँ आए, जब रजिस्ट्री लिखी जा, पावर टोनी हो, तब कहाँ जाते हैं ये, या बैनामा होता है तब देखो ना क्या हो रहा। लगाओ त्यागी जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुस्लिमों से बात करते हैं असद को लेके या कहीं और कुछ भी होता है तो मुसलमान बोलना पसंद नहीं करता है? भाई मुसलमानों को डर यही है कि भाई डर है या समर्थन करते हैं? समर्थन नहीं, समर्थन कतन भी नहीं है, डर है कि अगर कुछ जबान से निकल गया वैसा कैसा, ऐसा ना हो कल को मुझे ही पुलिस ले जाओ उठा के, क्योंकि मुसलमान जज्बात में बोल जाएगा, क्योंकि इस पर छुरी चलाई जा रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसे जिबा करा जा रहा, हकीकत ये है, जान पूछ के, है नहीं। अरे अब से सन 14 से पहले लोग बाग इतनी कदर कर रहे थे मुसलमानों की, खासकर जिसका दाढ़ी थी, दूर से ही मैंने भी देखा है, मेरे जब तक मेरे दाढ़ी नहीं थी, मैंने देखा बड़ी अहमियत थी और लोग इज्जत कर रहे थे, बुलावे थे, बिठावे थे। मैं भी रहा गांव में ही, अब तक मैं कहाँ यहीं थोड़ी रहा, यहाँ भी आ गया मैं 10-20 साल से। बड़ी वैल्यू थी, लोग मुसलमान की वैल्यू करा करते। आज ऐसा दायरा बना दिया, इतनी नफरत है पता नहीं, और खासकर जिसका दाढ़ी है उससे तो इतनी नफरत है, पता नहीं उस बेचारे ने क्या कर रखा। मतलब 2014 से पहले दाढ़ी वाले मुसलमान की इज्जत थी और 2000 के बाद में दाढ़ी वाले मुसलमान की दाढ़ी पकड़ने को दौड़ते हैं। हाँ नहीं, दाढ़ी से तो मतलब नहीं है, मतलब बेइज्जती करने के चक्कर में गाली। 2000 के बाद में इस्लाम फोबिया जो आप कह रहे हो वो 2014 के बाद में फैला है। बिल्कुल बीजेपी ने फैलाया, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। क्या लगता है किसकी साइड में है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार तो अपनी साइड में, मुसलमान नहीं फोबिया बीजेपी को खुल्लम खुल्ला, कोई शक की तरफ है नहीं, हिंदुओं की तरफ से मतलब नहीं है। इसे ऐसा है जैसा हमारे देश में मिसाल से हम 15-20-30% है मिसाल से, और ये हैं 120, तो 120 में से इन्होंने अगर आधे तिहाई या 40% 60% भी आ गए तो इनका राज चलता रहा। इन्होंने दिमाग में से बिठा दी, मुसलमानों को बुरा करते रहो और वोट लेते रहो और राज करते रहो, ख़त्म। वे ही राज कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। वीर सावरकर कहें, वीर पीर कुछ नहीं, सावरकर गुलाम था। क्यों कह रहे हो गुलाम? मुखबरी करता था, मुखबरी कह रहा है, मुखबरी कर रहा है। कितने साल सावरकर कितने वो अलग बात है। क्यों? हाँ क्यों, माफ़ीनामा तो किसने लिखा, क्या माफ़ीनामा लिखे? माफीनामा लिखा है। हाँ माफ़ीनामे लिखे हैं, मैं कितने भेजूँ, मेरे पे बहुत कुछ है, ऐसा भी आता ना, मैं ना बोल सकता। आप सावरकर को माफी वीर कह रहे हैं? माफी वीर पक्का, अंग्रेजों का गुलाम, हर स्वतंत्रता सेनानी का गद्दार। फिर वही बात आ जाएगी पंडित जी मैं बोलता नहीं आगे ना, उनमें सारे पंडित जी हैं, सारे पंडित हैं, तिवारी हैं उनमें जो मुखबरी करी है और सामने लगे हैं। एक आगा का नाम सुना, जज थी जो, उन्हें भगत सिंह की फांसी की लिखने के लिए अपनी कलम तोड़ दी थी और दे दिया था वो क्या, इस्तीफा, रिजाइन कर दिया था कि नहीं मैं सज़ा नहीं दूंगा। तो मुसलमान तो ऐसे देखो, इंडिया गेट पर जाकर कितनी कुर्बानी। एक बार अंग्रेज जब थे 2 लाख आदमियों को फांसी दी गई थी, जिनमें 51,000 उल्मा थे। और आलम ये था अंग्रेजों का, जिस पे कुर्ता और दाढ़ी चमक गई, टोपी चमक गई ना, उसे पकड़ा और पेट पे लटका कर मार दिया। ये अंग्रेजों की पढ़ो तो सही हिस्ट्री को। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भाई वो तो थे ही थे, असली थे वो भाई, वो तो पक्के देशभक्त हैं। जात क्या थी? चंद्रशेखर आजाद राजगुरु। जात क्या थी चंद्रशेखर?
भाई वो तो सरदार थे शायद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं सरदार थे। आपको सावरकर, अच्छा सावरकर से दिक्कत क्या है मुस्लिमों को? यार अब इतनी इतनी मुझे ज़्यादा ना करवावे, मैं कर दिक्कत क्या है? एक मिनट, दिक्कत क्या है सावरकर से? भाई सावरकर ने काम ऐसे करे हैं क्या क्या? भाई, मैंने कहा लेख भेज दूंगा पहले, उसके बाद मैं बात कैमरे पे इसके बारे में मत करवावे। अच्छा, मुसलमानों की जमीन कब्जाई हो सावरकर ने? तो किस मुसलमान ने, किस किस पंडित की या किसी त्यागी की, किसकी जमीन की बुराई क्यों? सावरकर से क्या दिक्कत? काम करे हैं, उन्हें गुलामी करी है, अंग्रेजों को मुखबरी करी है, अंग्रेजों की दी है खबरें, भाई एक फला वहाँ छुपक रहा वहाँ करो, मैं भेज दूंगा। जो आदमी जेल में है सालों तक, जेल में कुछ, जेल में मुखबरी करवाने की सजा में माफीनामी लिखे ना 14। कहाँ है वो माफीनामा? अच्छा भेज दूंगा खूब। क्या भेजूं, क्या भेजूं? जितने आपके पास हम मैं भेज दूंगा। जनरल डायर के खास लग रहे हो मुझे, बिल्कुल एकदम सारे माफीनामे हैं। नहीं साथ लग रहा है कि सावरकर से माफीनामा उधर जनरल डायर पे गए, इधर आपके पास में आ गया। देश में विद्रोह उठा था तो यही आरएसएस था, यही आरएसएस के लोग थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया था। अगर विद्रोह को ना दबाया जाता, ना काटना नहीं भाई से, विद्रोह को अगर ना दबाया जाता तो अंग्रेज बहुत पहले चले जाते।